जी हाँ, आज हम पहुँचे हैं राजस्थान के टोंक डिस्ट्रिक्ट में, जो कि जयपुर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पे कोटा रोड पर। ये जो जगह है उसे कहा जाता है हाथीबाटा, जो यहाँ से करीब 22 किलोमीटर दूरी पर है। ये एक राष्ट्रीय धरोहर है और ये रूट वही रूट है जो सवाई माधोपुर रणथंभौर सेंचुरी की ओर जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं अपनी राष्ट्रीय धरोहर। भारत सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा संरक्षित ये राष्ट्रीय धरोहर है। ये जो गांव है, जिस जगह ये है हाथीबाटा टोंक में, उसको कहते हैं खेड़ा। ठीक है साहब, अब इसकी जो जानकारी है पौराणिक रूप से या राष्ट्रीय जो महत्व है उसके बारे में अंदर चल के बताएंगे। पहले यार हैंडपम्प से थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। हाँ भाई कैमरामैन, जरा फोकस करो, थोड़ा पानी भी पिलाओ यार। देखिए, इस गेट को भी जो है, प्रवेश द्वार को भी उसी परिप्रेक्ष्य में बनाया गया है, हाथीबाटा का लुक देते हुए। दो हाथी हैं आमने सामने। आइए अंदर। ये प्रॉपर पाथवे बनाया हुआ है हाथीबाटा में, उस हाथी के पास जाने के लिए। ऐसा लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंस की जगह है ये, राष्ट्रीय धरोहर को देखते हुए। इसलिए बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पे घेरा हुआ है इन लोगों ने। पाथवे इनका ना, और ये आ गई आपकी चट्टान। हम इस वक्त चट्टान के ऊपर हैं। तो ये हाथी ऐसा लगता है कि इसी चट्टान को काट के बनाया गया है। ये जो आप निशान देख रहे हैं, गोल 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 गोल, इनका एक ऐतिहासिक महत्व है जो कि आपको मैं बाद में बताऊंगा। पहले हाथी के बारे में अपन बात कर लेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस लिए इसको भारत सरकार ने अपने संरक्षण में लिया है। यहाँ पर हमने एक बात और देखी, जब इस हाथी के स्ट्रक्चर को हमने चारों तरफ से देखा तो पाया कि कुछ लोगों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार, श्रद्धा मानते हुए कि हाँ गणेश जी का रूप है, तो कुछ यहाँ पर स्मारक पे, स्ट्रक्चर पे देखिए, स्ट्रक्चर पे त्रिशूल बना दिया है, ये कर दिया। जबकि ये राष्ट्रीय धरोहर को पहुँचाने के लिए एक नियम भी बना हुआ है कि कोई पहुँचाता है तो उसको सज़ा हो सकती है, सारी बातें हैं। लेकिन हमको ऐसी बातें उत्पन्न ही क्यों करनी है? हम इतने सभ्य हैं, इतनी अच्छी संस्कृति में हमने जन्म लिया है, तो हमारे इतिहास से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इतिहास को जितना संजोए रखें, जितना संरक्षण का कार्य हम लोग कर सकें, वही बेहतर है। यदि हम ये सोचें कि ये सारा काम विभाग का है तो ये असंभव है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप श्रद्धा रखिए ईश्वर में, और जैसा भी आपकी मान्यता है उस अनुसार, लेकिन उसको नष्ट ना करें कम से कम। हाँ तो जी, ये आपने देखा यहाँ पे जो हाथी बना हुआ है चट्टान पर, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है, उसी की देखरेख में है और यही उसका संरक्षण कार्य कर रहा है। वैसे इसका कोई बेसिकली लिटरेचर मिला नहीं है, लेकिन हाँ, जैसी किद्वंती है, गांव के लोगों ने बताया कि महाभारत काल में जब पांडवों को अज्ञात वनवास दिया गया था, उसी दौरान ये यहाँ पर इन्होंने विश्राम किया। और जब यहाँ विश्राम किया इन्होंने, तो अगले दिन जब द्रौपदी जी अपना पूजा अर्चना करती हैं और उसके बिना कुछ अन्न लेती नहीं है, तो उस टाइम उन्होंने गणेश जी की पूजा करने के लिए उनसे निवेदन किया। तो आसपास कोई मंदिर नहीं था, इसलिए माना जाता है कि उस टाइम पे हाथी का ये स्वरूप बनाया गया, जो एक ही चट्टान से बना हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया था, जो गोल गोल चीज़ें बनी हुई थी, वो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि वो
थालियाँ थी जिस पे उन्होंने भोजन किया था पांडवों ने। आगे चलिए, आगे आपको ये दिखाते हैं एक पानी का बावड़ी तो नहीं कहेंगे, सिर्फ एक तालाब टाइप का सा है। कहा जाता है कि ये 12 माह इसी रूप में रहता है, कभी इसका पानी सूखता नहीं है, ये काफ़ी डेप्थ में है। जैसा कि आपको मालूम है, जो राजस्थान में टोंक ज़िले में बहुत सारे राष्ट्रीय धरोहर हैं, बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ें हैं। उनमें से एक है आपका ये हाथीबाटा। दुर्भाग्य की बात यह है कि राष्ट्रीय धरोहर होने के बावजूद भी लोगों से ये नज़रअंदाज हो जाता है, जबकि इतनी बढ़िया लोकेशन पर है ये। अपन जब जयपुर से वाया कोटा सवाई माधोपुर रणथंभौर सेंचुरी के लिए निकलते हैं, रणथंभौर किले के लिए निकलते हैं, तो बिल्कुल ऑन द वे है, ज़्यादा आपको अंदर नहीं आना, हालांकि 2 या 3 किलोमीटर दूरी पर है। ऐसी चीज़ें नज़रअंदाज हो जाना, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे इतिहास को नज़रअंदाज करना होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, जब कभी आप लोग किसी भी तरफ अपना रुख करें तो अपनी राष्ट्रीय धरोहर को पहचानें, उसके संरक्षण के लिए बात करें, अपने बच्चों को बताएं, उसे छेड़छाड़ ना करें। मैं आशा करता हूँ इस राष्ट्रीय धरोहर को संजोए रखने में आप सभी सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ब्लॉग देखने के लिए, और आशा करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। यदि आप में से किसी को हाथीबाटा के बारे में और कोई नॉलेज है, प्लीज़ मेरे कमेंट में बताएं, मुझे डीएम भी कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं अपन अगले ब्लॉग में। जय माता दी।